सो वेलकम बैक गाइस ऑन वी लर्नर। ये एपिसोड सेकंड है इस सीरीज़ का, जिसमें कि हम रॉबर्ट कियोसाकी के कोटेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ में हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट क्या कर सकते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। तो उनका जो अगला कोटेशन है वो बोलते हैं, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज़ अवर माइंड। इफ़ इट इज़ ट्रेन्ड वेल इट कैन क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ इन व्हाट सीम्स टू बी एन इंस्टेंट। यानी कि सबसे पावरफुल एसेट क्या होता है हमारे पास? हमारा माइंड। सबसे पावरफुल एसेट हमारे पास हमारा माइंड है। कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए वो यही डिफाइन करता है कि हमारा माइंड में कितनी इन्फॉर्मेशन है, हमारा माइंड कितना ट्रेंड है, हमारा जो माइंड एसेट है उसमें कितनी पावर है। वही डिफाइन करेगा कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से चूज़ करते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन कौन सा स्टॉक बेटर है, कौन सा फंड बेटर है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ये किसके बेस पे डिफाइन होगा कि आपका माइंड जो एसेट है वो कितना पावरफुल है। और बोलते हैं इफ़ इट इज़ ट्रेन्ड वेल, और अगर इस माइंड को ट्रेन कर दिया अच्छी तरह से तो ये इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकती है, बहुत ही इंस्टेंट, यानी कि बहुत जल्दी। अब माइंड को ट्रेन करना मतलब क्या? माइंड ट्रेंड कैसे होता है? दो तरह से होगा, दो ही रास्ते हैं माइंड को ट्रेन करने के। माइंड ट्रेन मतलब क्या? माइंड में कुछ जाने का जो रास्ता है वो क्या है? देखना और सुनना। हम क्या 90% समय अपना क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वही डिफाइन करता है कि हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं या डल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो ये काम कर रहा हूँ मैं, इनके कोटेशंस को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम आपस में। तो ये अपने माइंड को ट्रेन करना हो गया एक तरह से, कुछ नई इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना हो गया, कुछ नया सीखना हो गया। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं, वो सुनते हैं जो यूज़लेस है, जो माइंड को डल करता है। तो इस कोटेशन से जो समझने वाला जो पॉइंट है वो क्या है कि अपने माइंड को ट्रेन करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट क्या है? हमारा माइंड है। अगर उस माइंड को अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये बहुत जल्दी इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और ट्रेन करने का तरीका क्या है? नंबर 1 इज़ बुक रीडिंग। रीडिंग ही एक ऐसी हैबिट है, कुछ कंस्ट्रक्टिव सीखना, अपने माइंड को ग्रो करना, उसको ट्रेन करना, ऐसी चीज़ें सुनना, ऐसी चीज़ें पढ़ना, देखना, ताकि हमारा माइंड ट्रेन हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्वेस्टिंग करनी है तो उसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, कितनी बुक्स को रीड करना पड़ेगा, कितने ही स्पीकर्स को सुनना पड़ेगा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हों, कितनों का इंटरव्यू देखना होगा, तब जाके माइंड एक ट्रेन हो पाएगा और उस डायरेक्शन में सोच पाएगा। और उसी में से एक पार्ट अभी हम कर रहे हैं कि हम रॉबर्ट कियोसाकी के कोटेशंस को टच कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिकली उसमें से क्या सीखा जा सकता है वो देख रहे हैं। तो ये कमाल का पॉइंट है इनका कि हमको उस पर पूरा फोकस होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। यही दो तरीके हैं माइंड को ट्रेन करने के। अगला जो कोटेशन है उनका, इफ़ यू रियलाइज दैट यू आर द प्रॉब्लम देन यू कैन चेंज योर सेल्फ, लर्न समथिंग एंड ग्रो वाइजर, डोंट ब्लेम अदर पीपल फॉर योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि प्रॉब्लम आप हो, तो आप खुद को बदल सकते हो, कुछ सीख सकते हो और दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, दूसरे लोगों को ब्लेम करना बंद करो। क्योंकि हम ये मानते नहीं कि प्रॉब्लम हम हैं उसकी वजह से। तो सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करना होगा कि प्रॉब्लम कौन है। अगर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि प्रॉब्लम आप ही हो, तब ये शुरुआत हो सकती है कि आप खुद को बदल लो, लर्न समथिंग न्यू एंड ग्रो वाइजर, एंड डोंट ब्लेम अदर पीपल फॉर योर प्रॉब्लम्स। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको देखना है कि हाँ, मुझ में प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम हूँ, तो मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ, खुद को बदल सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ और वाइजरली ग्रो कर सकता हूँ। क्योंकि दूसरों को ब्लेम करके आप दूसरों को तो बदल नहीं सकते, सिर्फ ब्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ, मैं ही समस्या हूँ, तो आप खुद को चेंज कर सकते हो, खुद को बदल सकते हो। क्योंकि आपका कंट्रोल आपके ऊपर पूरी तरह से हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर नहीं हो सकता, किसी सिचुएशन के ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन खुद के ऊपर तो कंट्रोल है ना। तो खुद को चेंज कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो और वाइजली ग्रो कर सकते हो। अगला कोटेशन है उनका, द फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट प्रिवेंट्स मोस्ट पीपल फ्रॉम सीकिंग न्यू वेज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। यानी कि अलग होने का डर बहुत से लोगों को नए रास्ते खोजने से रोकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। यानी कि अलग होने का डर होता है कि पूरी सोसाइटी एक तरफ
और कुछ बंदे हैं जो अलग तरह से ग्रो कर रहे हैं। उनकी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियली स्टेबल कैसे रहा जाए, तो सबका एक माइंडसेट है कि गवर्नमेंट जॉब या हो सकता है कि कोई प्राइवेट जॉब। लेकिन अगर कोई बात करेगा कि फ्रीलांसिंग करने की, डिजिटल मार्केटिंग करने की, वीडियो मेकिंग करने की, या बहुत से ऐसे अलग अलग फील्ड्स हैं जो आज निकल करके सामने आ रही हैं, वो जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इसमें ही क्या होगा कि डिफरेंट हो जाएगा बंदा जो ये काम करेगा। तो ये डर लगेगा कि मैं अलग हो गया तो ये सोसाइटी क्या कहेगी कि ये कोई काम है करने का, इससे क्या होगा। लेकिन आप देख पा रहे हो कि इससे हो क्या रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बहुतों की हुई है और आगे भी होने वाली है। तो ये डिजिटली एज बढ़ने वाला है, ना कि कम होने वाला है। तो यही आपकी विज़न अगर आप रख पाते हो तो ही आप ग्रो कर पाओगे, तो ही आप इस फियर को कॉन्कर कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90% लोगों को ये डर होता है अलग होने का, कि अगर वो अलग हो गए तो सोसाइटी, लोग उनको पिन चुभाएंगे ना, उनको बोल सकते हैं उनका टॉर्चर करेंगे ना। लेकिन अगर वो ये करने में कामयाब हुए, अगर एक डिफरेंट वे उन्होंने अपना निकाला, अपना वे खोजा, अपना रास्ता खोजा और उसके थ्रू उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जो सबके सब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ कमाल का, कुछ अलग लेवल का हो सकता है। अगला कोट है रॉबर्ट कियोसाकी का, इन द रियल वर्ल्ड द स्मार्टेस्ट पीपल आर पीपल हु मेक मिस्टेक्स एंड लर्न, इन स्कूल द स्मार्टेस्ट पीपल डोंट मेक मिस्टेक्स। यानी कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, स्मार्टेस्ट पीपल कौन है, जो मिस्टेक करता है और उन गलतियों से सीख लेता है। और जबकि स्कूल्स में क्या होता है कि स्मार्टेस्ट बंदा कौन है, जो गलती नहीं करता। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि स्मार्टेस्ट इन द रियल वर्ल्ड में वो है जो गलती करता है और उससे सीख लेता है। गलती तो हर इंसान करता है, बाय डिफ़ॉल्ट करेगा ही करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप गलती करते हो तो आप भी स्मार्ट हो ना। 100% लोग, 100% इंसान गलती करता है, लेकिन सिर्फ 1% या 5% लोग ही उस गलती से सीखते हैं, लर्न करते हैं। लर्न करने का जो रोल है वही मेन उस पर फोकस है। अगर लर्न करते हो तो भी स्मार्टेस्ट हो, वरना फुलिश हो, क्योंकि एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो। तो इसमें स्मार्टेस्ट नहीं है, इसमें फुलिशनेस है। लेकिन अगर आप गलती करने के बाद उससे सीख लेते हो, समझते हो इससे क्या सीखा जा सकता है, तो वही फेलियर में से अगर कुछ सीख लिया जाए तो वही फेलियर सक्सेस बन जाती है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और स्कूल में क्या होता है कि आप मिस्टेक ही मत करो, एक रोड मैप बनाया उसके थ्रू चलो, तो वहाँ पर मिस्टेक करने की गुंजाइश नहीं होती, तो कुछ सीखने की गुंजाइश नहीं होती। तो क्या सीखोगे जब मिस्टेक नहीं करी तो ये यहाँ पर पॉइंट है, मेनली लर्निंग पे फोकस है। मिस्टेक करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिस्टेक से सीखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस मिस्टेक से सीख लिया देन यू आर स्मार्ट। अगला कोटेशन इनका, इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू ग्रो योर इनकम देन कट योर एक्सपेंसेस, इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू ग्रो योर स्पिरिट दैट कट योर ड्रीम्स। कमाल की लाइन। इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू ग्रो योर इनकम देन कट योर एक्सपेंसेस, मतलब कि अपनी इनकम को बढ़ाना इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप अपने एक्सपेंसेस को कम करो। ये हमारी लेजीनेस की हैबिट है कि इतना बहुत तो है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, हम एक्सपेंसेस को कम कर लेते हैं तो हमारी इनकम के अंदर हमारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं चाहते। बढ़ाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इसमें मेहनत लगेगी, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ग्रो करना पड़ेगा, बहुत से काम करने पड़ेंगे, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना। एक्सपेंसेस को कम कर लो। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोल रहा है कि अपने एक्सपेंसेस को छोड़ दो, अपनी इनकम पे फोकस करो। और इनकम तभी बढ़ेगी जब आप किसी की लाइफ में, किसी कंपनी में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में वैल्यू ऐड कर सको ज़्यादा से ज़्यादा। और वो वैल्यू ऐड कब कर पाओगे? जब आप कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ न्यू स्किल्स को एक्वायर कर रहे हो, तो वो काम तभी पॉसिबल है। तो अपने एक्सपेंसेस को कट करने से बेहतर है अपनी इनकम को इंक्रीज़ करो और फिर अपने एक्सपेंसेस को कट करो। तो ये कमाल का हो सकता है। एक्सपेंसेस तो लो हैं, इनकम हाई है, तो ये डाउन टू अर्थ हो गया। लेकिन अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर रहे हो और इनकम भी आपकी उतनी ही है और आप कुछ सीखना नहीं चाहते, ग्रो करना नहीं चाहते, तो आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप लेजीनेस का क्योंकि ये लेजीनेस का सिम्टम है। और उसका क्या बोलते हैं, इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू ग्रो योर स्पिरिट दैट कट योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को कम करने के बजाय अपनी स्पिरिट को बढ़ाओ, उसको ग्रो करो ना। अपने करेज को बढ़ाओ, अपनी कंसिस्टेंसी को बढ़ाओ, अपने हार्ड वर्क, अपने स्मार्ट वर्क, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी बॉडी, अपने माइंड, एजुकेशन, उन सबको बढ़ाओ।
ड्रीम को कट करने के बजाय। अगला बोलते हैं कोटेशन उनका, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन लाइफ आर द वंस हु आस्क क्वेश्चंस, दे आर ऑलवेज लर्निंग, दे आर ऑलवेज ग्रोइंग, दे आर ऑलवेज पुशिंग। हमेशा सवाल पूछता है, दे आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछता है, हमेशा सीखता है और क्या करता है, हमेशा ग्रो करता रहता है और अपने आप को पुशिंग करता रहता है, पुश करता रहता है, एफर्ट डालता रहता है खुद से। कोई बाहर से नहीं आता उसको एफर्ट डालने, डंडा लेकर के कि भाई ये काम करो या ये खुद को ग्रो करो ना, वो खुद से ही ग्रो होता है अपने आप अंदर से, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कौन बंदा पूछेगा? जो अवेयर हो इस दुनिया की तरफ, सीखने की तरफ, क्यूरियस हो, तो वही लर्निंग कर सकता है क्वेश्चन पूछ करके। क्वेश्चन पूछा, लर्निंग मिली, उस लर्निंग से कुछ ग्रो हुआ, ग्रो करने के बाद वो क्यों ग्रो हुआ, यानी कि उसने अपने आप को पुश किया, लर्निंग एंड पुशिंग, यानी कि फिजिकली मूव किया। लर्निंग करी कि फिजिकली मुझे कुछ वर्कआउट करना चाहिए डेली, लेकिन सिर्फ लर्निंग कर ली तो ग्रो नहीं हुआ जब तक कि वो फिजिकली ना कर ले कुछ काम को, फिजिकली कुछ वर्कआउट ना करे। अब उस वर्कआउट को करने में पुशिंग तो चाहिए ना, पुश तो करना पड़ेगा ना, खुद को धकेलना तो पड़ेगा ना, तो वो भी वो करते हैं। लर्निंग इससे डिपेंड होती है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, लर्निंग होती है, ग्रो करते हैं और ख़ुद को फिजिकली यानी कि प्रैक्टिकली उस काम करते हैं। पहले थियोरेटिकली, फिर प्रैक्टिकली, फिर ग्रो कर जाते हैं। और यही प्रॉब्लम होती है कि विदाउट एक्शन हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो भी फेलियर है, और सिर्फ सोच कर एक्शन ना लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। यानी कि दोनों तरफ से ही फेलियर है। यानी कि हम बिना सोचे एक्शन लेंगे तो वो भी फेलियर की तरफ जाएगा, और अगर सोचते ही रहें और एक्शन न लें तो वो भी फेलियर की तरफ जाएगा। तो बीच का रास्ता क्या है? सोचो, एक्ट करो, सोचो, एक्ट करो। अगला जो कोटेशन है उनका, डोंट बी एडिक्टेड टू मनी, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर नॉलेज। डोंट बी एडिक्टेड टू मनी, रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि मनी से एडिक्ट मत हो। यानी कि मनी के लिए ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आपको मनी क्यों चाहिए? क्योंकि कोई चीज़ चाहिए हमको, इसलिए तो मनी चाहिए, इसलिए तो मनी से एडिक्टेड है। मनी से एडिक्टेड कहना भी गलत होगा, कोई चीज़ उससे मिल रही है, कुछ मिल रहा है, उससे एडिक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास 20,000 का फ़ोन है, मुझे 1 लाख का फ़ोन चाहिए, तो मनी से एडिक्टेड हो गया ना। और मुझे 80,000 चाहे 1 लाख रुपीज़ कैसे भी करके लाने पड़े, तो वो मैं लाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं वर्क करूँगा मनी के लिए। और यहीं आप वो बोल रहे हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर नॉलेज। यानी कि काम करो नॉलेज के लिए, काम करो सीखने के लिए। अभी जो ये काम हो रहा है ये मनी के लिए नहीं हो रहा है, कोई अभी मेरे को पैसा तो मिल नहीं रहा है। हाँ, आने वाले टाइम पे मिलेगा, बात अलग है। लेकिन अभी ये जो काम मैं कर रहा हूँ इससे नॉलेज मिलेगी। ये जो अभी इनके कोटेशंस को टच कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, इससे क्या होगा? नॉलेज मिल रही है। वर्क फॉर लर्निंग, वर्क फॉर नॉलेज, डोंट वर्क फॉर मनी। अब ऐसा नहीं कि अब जो बंदा जॉब कर रहा है अभी उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसको जॉब करनी होगी तो डोंट वर्क फॉर मनी करके वो घर बैठ जाए, वो नहीं। अगर जॉब भी कर रहे हो तो 8 आवर की जॉब है, उसके बाद क्या करते हो ये डिफाइन करता है वो। तब वहाँ पर ये कोटेशन काम करेगा कि डोंट वर्क फॉर मनी। वहाँ पर 4 घंटे आपको टाइम मिल रहा है, उसमें अपना कुछ करो ना, खुद का कुछ करो ना। रॉबर्ट कियोसाकी एक रिच डैड पुअर डैड में पूछते हैं अपने दोस्त से कि यार आप क्या करते हो, तो बोलता है मैं बैंक का मैनेजर हूँ। तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं अच्छा आपका मतलब बैंक है वो? तो सामने वाला बंदा बोलता है नहीं मेरा बैंक नहीं है, पर मैं उसमें काम करता हूँ। तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं अच्छा तो ऐसा बोलिए ना कि आप बैंक में काम करते हो। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं बैंक में ही काम करता हूँ। तो रॉबर्ट बोलते हैं आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? मैं बैंक का मैनेजर हूँ। वो तो बैंक के लिए काम करते हो, खुद के लिए क्या करते हो? आप क्या करते हो? व्हाट इज़ योर बिजनेस? बोलते नहीं माइंड योर बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो। तो वो काम क्या है आपका, वही डिफाइन करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर नॉलेज, वर्क फॉर लर्न समथिंग न्यू। अगला कोटेशन है और इस सेकेंड एपिसोड का लास्ट कोटेशन है जो, इट्स ईजियर टू स्टैंड ऑन द साइड लाइन्स, क्रिटिसाइज एंड से वाई यू शुडंट डू समथिंग, द साइड लाइन्स आर क्राउडेड, गेट इन द गेम। यानी कि किनारे पर खड़े होकर क्रिटिसाइज़ करना और ये कहना कि तुमको ये काम क्यों नहीं करना चाहिए बहुत आसान है। क्या बोलते हैं वो? साइड लाइन पे, यानी कि किनारे पर भीड़ होती है, गेम में आओ। तो ये क्या काम कर रहा है? ये वीडियो बना रहा है, इससे क्या होगा?
क्रिटिसाइज़ करना, ये बताना कि तू ये काम क्यों नहीं करना चाहिए तुझको। तो किनारे पर भीड़ होती है, गेम में उतरो, बना के दिखाओ, करके दिखाओ, तो पता चलेगा। तब क्रिटिसाइज़ और ये जो साइड लाइन्स पे खड़े हो रखे हो, किनारे पे खड़े होकर के बोलना बड़ा आसान है, और ये बोलना बड़ा आसान है कि ये काम क्यों तुझे नहीं करना चाहिए। और किनारे पर भीड़ इकट्ठी होती है, भीड़ होती है, तो गेम में उतरो, खेल में आओ, बाहर खड़े होकर क्रिटिसाइज़ करना और ये बताना कि क्यों ये काम तुमको नहीं करना चाहिए, बहुत आसान है। ये वीडियो बनाकर क्या होगा, फेस करके दिखाओ कैमरा, बोल के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, कल्टीवेट। ये वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। गेम में उतरना तो मुश्किल है ना, गेम में थोड़ी ना उतरेंगे हम, तो साइड में खड़े होकर कमेंट मार सकते हैं, हम तो कमेंट दे सकते हैं, हम लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे नहीं और कुछ नहीं। ये वीडियो कैसा कैमरा कैसे फेस करना है, कैसे अपलोड होगी, क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।